सोनम वांगचुक का नाम सुनते ही सबसे पहले उनके नवाचार और शिक्षा सुधार के प्रयासों की छवि सामने आती है। वे वही शख्सियत हैं जिन पर आंशिक रूप से थ्री इडियट्स फिल्म का किरदार फुनसुक वांगडू आधारित बताया गया था। लद्दाख के पर्यावरण, हिमालयी जीवन शैली, स्थानीय संस्कृति और शिक्षा सुधार को लेकर उन्होंने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है। सौर ऊर्जा से चलने वाले स्कूल, कृत्रिम ग्लेशियर, आइस स्पूत और टिकाऊ विकास की अवधारणा उनके नाम की मिसाल है। इसी कारण से वे सिर्फ लद्दाख ही नहीं, पूरे देश में आदर के साथ देखे जाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में वांगचुक केवल एक तकनीकी नवप्रवर्तक या शिक्षा सुधारक भर नहीं रहे, बल्कि लद्दाख की राजनीति और सामाजिक आकांक्षाओं के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हो गए हैं। जब 2019 में अनुच्छेद 270 हटाकर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब वहां के लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें पहचान और स्वशासन के नए अवसर मिलेंगे। परंतु बीते 5 वर्षों में उम्मीद धीरे धीरे मोहभंग में बदल गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि न तो उन्हें राज्य का दर्जा मिला, न ही छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, न ही स्थानीय नौकरियां और संस्थानों पर अधिकार की गारंटी। इन्हीं मुद्दों को लेकर वांगचुक और स्थानीय संगठनों ने बार बार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और भूख हड़तालें की। वांगचुक अक्सर खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में उपवास करके सरकार का ध्यान खींचते रहे हैं। लेह कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी जैसे संगठन भी उनके साथ मिलकर कई दौर की वार्ता और विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते रहे। शुरुआत में इन प्रदर्शनों को अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन की मिसाल माना गया, लेकिन हालिया घटनाओं ने तस्वीर बदल दी। लेह में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें 4 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हो गए। सरकार ने इसका दोष सीधे वांगचुक और उनके भड़काऊ बयानों पर डाल दिया और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के साथ ही लेह लद्दाख में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। यहाँ भी समीक्षात्मक दृष्टि से 2 बातें साफ दिखाई देती हैं। पहली, सरकार जिस तरह घटनाओं की जिम्मेदारी वांगचुक पर डाल रही है, वह एक बलि का बकरा बनाने की रणनीति प्रतीत होती है। जबकि दूसरी ओर यह भी सच है कि आंदोलन अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां लंबे समय से दबा असंतोष हिंसा में बदल सकता है। वांगचुक स्वयं भी कहते हैं कि युवा पहले से ही निराश हैं और केवल उन्हें जेल में डालने से समस्या और गहरी हो जाएगी। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह जनता के असली सवालों, राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची का विस्तार, स्थानीय नौकरियों की गारंटी और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से बचने के लिए दमन का रास्ता चुन रही है। प्रदर्शनकारियों की मौत को उन्होंने लद्दाख के नायक का दर्जा देकर इस संघर्ष को और भावनात्मक आयाम दे दिया है। दरअसल लद्दाख की समस्या अब केवल प्रशासनिक मांगों तक सीमित नहीं है, यह पहचान, पर्यावरण और भविष्य का सवाल बन चुकी है। जलवायु संकट और अंधाधुंध विकास के बीच वहां के लोग अपने अस्तित्व की गारंटी चाहते हैं। ऐसे में यदि सरकार केवल कानून व्यवस्था और सुरक्षा का तर्क देकर मुद्दे टालती रही, तो यह असंतोष और व्यापक हो सकता है। समीक्षा के तौर पर कहा जा सकता है कि यह टकराव केवल सोनम वांगचुक बनाम सरकार का नहीं है, बल्कि यह पूरे लद्दाख की उस बेचैनी का प्रतीक है जिसे अब तक सुनवाई नहीं मिली। दमन की रणनीति अल्पकालिक समाधान दे सकती है, लेकिन अस्थायी हल तभी मिलेगा जब केंद्र सरकार वांगचुक जैसे चेहरों को शत्रु नहीं, बल्कि संवाद का सेतु माने।